नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही के समय में श्रीलंका एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है और भारत का पड़ोसी होने के नाते भारत पर भी उसका असर देखने को मिल रहा है। लेकिन ऐसे क्या कारण हैं जिसकी वजह से श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा हुए और श्रीलंका ने इसे रोकने के लिए क्यों प्रयास नहीं किया और क्यों श्रीलंका ये नहीं समझ पाया कि हमारे देश में क्या स्थिति उत्पन्न हो रही है। और एक समय पर श्रीलंका को सोने की लंका कहा जाता था, लेकिन आज वही सोने की लंका में बहुत ही बदतर हालात हो चुके हैं और लोगों के पास खाने तक के लिए कुछ नहीं बचा है। अगर हम श्रीलंका में बात करें तो वहाँ पर 1 किलो चावल का रेट 500 रुपये है और वहीं पर अगर आप रेस्टोरेंट में जाकर चाय पीते हैं तो वो चाय आपको 100 रुपये की पड़ेगी, जो कि आज आप भारत में 100 रुपये नहीं बल्कि सिर्फ 10 रुपये में पीते हैं। तो आइए जानते हैं श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस के पीछे 5 बड़े कारणों के बारे में, जिन्होंने श्रीलंका को यहाँ तक पहुँचाया कि वहाँ पर आज के समय में इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा हो गए हैं और लोग उससे परेशान होकर वहाँ से पलायन कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ से लोग भारत में भी आ रहे हैं, जिसका भारत पर भी असर देखने को मिल रहा है। क्योंकि जब भी किसी देश से दूसरे देश में लोग जाते हैं तो जिस देश में जाकर वो लोग रहते हैं वहाँ के देश पर उन लोगों का खाने पीने का खर्चा, उनके लिए रहने की जगह उपलब्ध करवाना और भी बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है, जिसका असर सीधा उस देश पर भी देखने को मिलता है। श्रीलंका में हालात आज के समय में इतने बिगड़ चुके हैं कि वहाँ के मिनिस्टर्स ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है और वहाँ के जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर है उन्होंने भी अपना पद त्याग दिया है और रोज़मर्रा के सामान की कीमतें आसमान छूने लग रही हैं। वहाँ पर 400 ग्राम मिल्क पाउडर की कीमत 790 रुपये है, वहीं पर 1 किलो चीनी के लिए श्रीलंकाई लोगों को 290 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं, जिसकी सीधी मार आम आदमी की जेब पर पड़ रही है। और वहीं पर अगर हम बात करें पेट्रोल और डीजल के बारे में, तो पेट्रोल और डीजल को बांटने के लिए श्रीलंकाई सरकार ने पेट्रोल पंप पर आर्मी की तैनाती की है, ताकि वहाँ पर उन दोनों चीज़ों का बंटवारा ठीक ढंग से किया जा सके। क्योंकि लोगों में बहुत ज़्यादा रोष फैला हुआ है, जिसकी वजह से लोग श्रीलंकाई सरकार के खिलाफ़ हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं। खाने पीने की चीज़ों के साथ साथ श्रीलंका में इलेक्ट्रिसिटी की कमी भी साफ देखी जा सकती है। श्रीलंका में 13 घंटे तक पावर कट्स लग रहे हैं, जिसकी वजह से आम जनता को बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और इन पावर कट्स से बिजली बचाने के लिए सरकार ने स्ट्रीट लाइट्स की बिजली भी ऑफ करवा दी है। मतलब अब जो भी स्ट्रीट लाइट्स सड़क के किनारे श्रीलंका में लगी हुई है वो स्ट्रीट लाइट्स तो हैं, लेकिन उनमें बिजली नहीं है। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि श्रीलंका किस मुकाम पर आज के समय में खड़ा है। लेकिन ऐसे समय में भी भारत ने श्रीलंका के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है और 17 मार्च को भारत ने श्रीलंका को $1 बिलियन की मदद पहुंचाई। और उसके साथ साथ अभी हाल ही में भारत ने श्रीलंका को चावल भी निर्यात किया है। श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस के पीछे पहला कारण है रिलैक्सेशन इन टैक्सेशन। 2019 में श्रीलंकाई सरकार ने टैक्स की दरों में गिरावट कर दी, जिसके बाद श्रीलंकाई सरकार ने वैट को घटाकर 15% से 8% कर दिया, जिसकी वजह से श्रीलंकाई सरकार को हर साल 60,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा, जिसकी वजह से जीडीपी को भी भारी मात्रा में नुकसान हुआ और वो नुकसान आज के समय में हमें देखने को मिल रहा है। और श्रीलंका एक कर्ज में डूबा हुआ देश लग रहा है और जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा है चाइना का, क्योंकि चाइना का श्रीलंका के ऊपर कर्ज $5 बिलियन से ज़्यादा है। अगर हम बात करें दूसरे कारण के बारे में तो वो है कोविड-19। जी हाँ, कोविड ने वैसे तो हर देश को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन श्रीलंका को कोविड से नुकसान कुछ ज़्यादा ही मात्रा में हो गया। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर एग्रीकल्चर के बाद हम बात करें तो श्रीलंका के जीडीपी में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो है टूरिज्म सेक्टर का। जी, लेकिन कोविड की वजह से टूरिज्म सेक्टर को बहुत बड़ा झटका लगा और जिसकी वजह से श्रीलंकाई इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा मात्रा में नुकसान उठाना पड़ा और टूरिस्ट भी आने कम हो गए श्रीलंका में, और जिसकी वजह से
श्रीलंकाई इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली और उसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर भी पड़ा और आज के समय में वहाँ पर महंगाई सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है और महंगाई एक अलग ही लेवल पर पहुँच गई है। इकोनॉमिक क्राइसिस में अगर हम तीसरे कारण की बात करें तो वो है श्रीलंका के फॉरेन रिजर्व में कमी आना। जी हाँ, श्रीलंका का फॉरेन रिजर्व भी बहुत ज़्यादा गिर चुका है और श्रीलंका अपने रोज़मर्रा की वस्तुओं के लिए भी दूसरे देशों पर डिपेंड है। वो यहाँ तक कि चावल और आटा और स्पाइसेस जो कि श्रीलंका की एक्सपोर्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा था, उसके लिए भी आज के समय में दूसरे देशों पर डिपेंड है, जिसकी वजह से श्रीलंका में बेरोज़गारी बढ़ चुकी है और वहाँ पर फॉरेन डेट 173% बढ़ चुका है और श्रीलंका पर अभी हाल ही के समय में 2.55 लाख करोड़ का कर्ज बचा हुआ है जो उसे वापस करना है दूसरे देशों को। लेकिन श्रीलंका के पास अभी इतना पैसा भी नहीं है कि जो उस कर्ज पर खाली ब्याज लग रहा है वो उसे भी चुका पाए। श्रीलंका की डूबती हुई इकोनॉमी में वहाँ की सरकार की भी एक बहुत बड़ी भूमिका है। श्रीलंकाई सरकार ने फैसला लिया कि हम पूरी तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग पे शिफ्ट करेंगे और जिसकी वजह से वहाँ की सरकार ने बाहर से आने वाले पेस्टिसाइड्स पर बैन लगा दिया, जिसकी वजह से श्रीलंका में फसलों को कीड़े खाने लगे और उर्वरक और खाद की कमी होने के कारण श्रीलंका के किसान अपनी फसलों को नहीं बचा पाए और श्रीलंका इतना भी उत्पादन फसलों का नहीं कर पाया कि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाए, जिसकी वजह से श्रीलंका में आज के समय में खाने के भी लाले पड़ रहे हैं और आम आदमी इसका भुगतान कर रहा है और जो वहाँ की सरकार है वो आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं कर रही है, बल्कि वहाँ पर सरकार के खिलाफ ही प्रोटेस्ट चल रहे हैं और वहाँ की राजपक्षे फैमिली ने अभी तक अपने पद से इस्तीफ़ा नहीं दिया है, जबकि पूरी मिनिस्ट्री ने अपने पद त्याग दिए हैं। लेकिन वहाँ के प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति दोनों सगे भाई हैं और उसके अलावा उनके 2 भाई भी वहाँ की मिनिस्ट्री संभालते हैं, जिससे कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पर एक फैमिली का डोमिनेशन पॉलिटिक्स में कितना है और विपक्ष के स्ट्रॉन्ग ना होने के कारण उन पर रोक लगाने वाला भी कोई नहीं है, जिसका सीधा खामियाजा श्रीलंका के आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है और श्रीलंका की इकोनॉमी आज डूबती हुई नज़र आ रही है। श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस में 5वां बड़ा कारण है रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध। जब भी कोई 2 देश आपस में लड़ते हैं तो उसका बुरा असर पूरी दुनिया पर देखने को मिलता है और ऐसा ही कुछ श्रीलंका में भी देखने को मिल रहा है। श्रीलंका पहले अपनी टी और बाकी स्पाइसेस एक्सपोर्ट करता था रशिया और यूक्रेन में, लेकिन जब से रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है तब से वो ट्रेड भी बंद है और रशिया से सबसे ज़्यादा टूरिस्ट भी श्रीलंका में आते थे। तो युद्ध के बाद से टूरिज़्म इंडस्ट्री भी श्रीलंका की चौपट हो चुकी है और उसी तरह से उनके स्पाइसेस और टी जो पहले रशिया और यूक्रेन में सबसे ज़्यादा मात्रा में जाते थे उस पर भी असर पड़ा है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो असर देखने को मिल रहा है वो श्रीलंकन इकोनॉमी पर देखने को मिल रहा है। ऐसा कि कहा भी जाता है कि हमेशा ही पड़ोसी के काम आता है, ठीक उसी तरह भारत भी एक अच्छा पड़ोसी होने का मुजाहरा कर रहा है और श्रीलंका को हर संभव मदद प्रदान कर रहा है। मैं उम्मीद करूंगा कि श्रीलंका जल्दी से जल्दी इस इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकले और वहां पर हालात सामान्य हों, क्योंकि जब भी कोई भी मुसीबत किसी देश पर आती है तो सबसे ज़्यादा सफ़र वहाँ के आम नागरिकों को करना पड़ता है और आज के समय में श्रीलंका में भी ऐसा ही हो रहा है। सबसे ज़्यादा सफ़र वहाँ का आम नागरिक ही कर रहा है और उसे ही हर मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और उन्हें भी बताएं कि श्रीलंका में क्या हालात आज के समय में बने हुए हैं। तो इसी के साथ अब मैं आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद।